स्टार्ट करें? 2.4 है ना? 2.3 हो गया था कल। 2.4 ठीक। अब देखो एक्सरसाइज जो 2.4 है, ये भी क्या है, ये भी देखो इसमें ना जो एक्सरसाइज 2.3 था उसमें लीनियर इक्वेशन था, इंक्रीज कर रहा था, इसमें क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसमें भी कोई थियरी नहीं है, बस जो क्वेश्चन है उससे लीनियर इक्वेशन बनाना है और फिर क्या करना है, कुछ उससे कुछ को और क्वेश्चन दिया उसमें सॉल्व करने के लिए उसको करना है। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है बोल रहा है कि सपोज अ प्लांट हैज अ हाइट 1.75 मीटर, मतलब एक प्लांट है, क्या एक प्लांट है जिसका हाइट कितना है, 1.75 फीट है। कितना, 1.75 फीट है। फिर बोल रहा है कि इन हर मंथ 0.5 फीट ग्रो कर रहा है। तो हम पूछें कि ये जो प्लांट है कि इसका अभी हाइट है इतना, हर मंथ ग्रो करेगा, तो बताओ 10 मंथ के बाद कितना ग्रो हो जाएगा, कितना बताओ। मतलब क्या करोगे कि इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे और जितना आएगा इसमें इतना को ऐड कर दोगे, यही करोगे, यही करोगे। तो अगर बोला जाए कि अब एक बात बताओ कि इसको ना तुम लीनियर इक्वेशन में बना दो, तो कैसे बनाओगे? इसको क्या करें, इसको लीनियर इक्वेशन में, यही सब यही पहले बोला है कि लीनियर इक्वेशन बनाओ। तो इसमें इस जो एक नंबर है ना, इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, बोला कि 7 मंथ बाद इसका हाइट कितना होगा। फिर बोला कि इसमें मंथ में और हाइट में रिलेशन क्या होगा। फिर बोला कि एक्सप्रेशन में, मतलब इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज कर दीजिए, लीनियर इक्वेशन में चेंज कर दीजिए। समझ में आया? तो चलो प्रोसेस से एकदम चलते हैं इसका। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 1 है। देखो क्या बोल रहा है कि जो प्लांट का हाइट है कितना है, प्लांट का कितना है, प्लांट का हाइट कितना दिया है बताओ। 1.75 1.7 फीट ठीक। फिर बोला क्या कि इट्स ग्रो बाई 0.5 फीट ईच मंथ। कितना, मतलब 0.5 फीट हर एक मंथ में ग्रो कर रहा है। तो क्या लिखोगे बताओ, ग्रो ईच मंथ कितना, 0.5 फीट ठीक। अब एक बात बताओ, अगर हम बोलें कि फर्स्ट मंथ में कितना ग्रो करेगा, फर्स्ट मंथ में कितना ग्रो करेगा, तो क्या बोलोगे कि जो 1.75 है इसमें ऐड कितना कर देंगे, 1 इंटू 0.5, मतलब पहला मंथ में कितना, इतना इंटू इतना, अगर इतना में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला मंथ का ग्रो हो जाएगा। तो यही करोगे, यही बोलोगे ना। अगर हम बोले कि सेकेंड मंथ में कितना ग्रो करेगा, क्या लिखोगे, 1.75 इंटू प्लस 2 इंटू 0.5। समझ में आ रहा है? हम यहाँ पे 2 इंटू 0.5 क्या लिखे हैं, क्योंकि दूसरा मंथ में कितना, दूसरा मंथ में जब ग्रो, दूसरा मंथ का अगर बोले कि 0.5 फीट अगर ग्रो कर रहा है तो 2 मंथ में कितना, 0.10 ठीक। अगर हम यही बोले कि तीसरा मंथ में, तो क्या लिखोगे, 3 इंटू सॉरी 1.75 और प्लस 3 इंटू 0.5। अगर हम तुमसे बोल दें कि बताओ ऐसे ऐसे चलते 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 3 मंथ में कितना ग्रो करेगा। 3 मंथ मतलब अगर 1000 मंथ का निकालना पड़े तो टी के जगह पे 1000 भी लग सकते हो। तो क्या लिखोगे कि 1.75 प्लस
अगर हम बोले कि ऐसे ऐसे करते करते तुम इसका एक फॉर्मूला बनाओ, अगर हम बोले कि तुम बताओ कि 1005 अगर 1005 साल बाद ये कितना ग्रो करेगा, तो 1000 तक तो नहीं कर सकते हो। तो हम एक अगर इक्वेशन इसका अगर इसका लीनियर इक्वेशन बना दें तब तो कर सकते हैं आराम से। इसका अगर फॉर्मूला फॉर्मूला बना दे तब तो आराम से कर सकते हैं। तो हम इसका फॉर्मूला बना रहे हैं, मतलब ये क्या है, मंथ है, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, ऐसे ऐसे करते 4 5 6 7। अगर बोल दे कि टी मंथ में कितना ग्रो करेगा, टी मंथ में, टी मतलब हुआ कि इस टी के जगह पर अगर बोला 5 मंथ लो तो टी की जगह कितना लेंगे हम, 5 ले लेंगे। अगर बोला 6 मंथ लो, 6वां मंथ में कितना, हाँ इसमें टी से डिनोट किए हुए हैं, तुम एन से भी डिनोट कर सकते हो तुम। मतलब हम यहाँ पे वैरी कौन कर रहा है, 1.75 तो फिक्स है और 0.5 तो फिक्स है। वैरी कौन कर रहा है, मतलब अलग अलग कौन आ रहा है, मंथ अलग अलग आ रहा है कि फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, ये अलग अलग आ रहा है। तो हम क्या किए, जो वैरी कर रहा है उसको हम क्या वेरिएबल बना दिए, उसको क्या बना दिए, उसको वेरिएबल बना दिए। तो वेरिएबल में हम क्या मान लिए, इसमें दिया क्या कि मंथ को वेरिएबल मानिए टी मानिए, मंथ को क्या मानिए आप, टी मानिए, ठीक है, मंथ को क्या मानिए, टी मानिए। तो हम क्या माने, मंथ को क्या मान लिया, इसलिए टी मंथ बोले हैं, समझा। तो ये तो 1.75 तो फिक्स है, वैरी कौन कर रहा है, यही मंथ वैरी कर रहा है ना, तो इसी के जगह क्या रखना है, टी रखना है, और इनटू 0.5 भी फिक्स है। तो क्या हो जाएगा 1.75 प्लस 0.5 टी, यही आ जाएगा ना, यही आ जाएगा ना। तो अब इसमें क्या, इसको हम क्या किस में चेंज कर, लीनियर इक्वेशन में चेंज कर दिए, इसको किस में चेंज कर दिए, लीनियर इक्वेशन में चेंज कर दिए। फिर इसमें बोला है क्या कि अब 7 मंथ में हाइट निकालिए, कितना मंथ में, 7 मंथ में, मतलब क्या हो, टी कितना हो जाए, टी बराबर 7 मंथ, मतलब टी जो है इसका जो मंथ है 7 मंथ बाद इसका हाइट कितना हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में क्या आसान से निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। तो क्या लिखोगे, मतलब ई क्या, ई क्या दिखा रहा है, ई हाइट दिखा रहा है, ई क्या दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, हाइट को दिखा रहा है, पेड़ के हाइट को दिखा रहा है, प्लांट के हाइट को दिखा रहा है कि कितना मंथ बाद कितना ग्रो करेगा, प्लांट के हाइट को ही दिखा रहा है ना। तो हाइट को किससे डिनोट किया, इसमें हाइट को एच से डिनोट किया, किससे डिनोट किया है, एच से। तो हम हाइट बराबर, अगर हाइट निकालना हो तो क्या कितना 1.75 कितना मंथ में, 7 मंथ में, तो 1.75 प्लस टी के जगह कितना लेंगे हम, 7 ले लेंगे, और इनटू 0.5। अब बताओ 1.75, इसको इसको सॉल्व करो, 0.5 आएगा। अब इसको जोड़ो, ऐड करो, ऐड करोगे तो आ जाएगा वही लगभग 4.80 नहीं 25 के करीब आ जाएगा, इतना फिट, मतलब 7 मंथ बाद कितना ग्रो कर जाएगा, 1.75, यहाँ पॉइंट रहता है, पॉइंट के पहले 3 है और पॉइंट के बाद कितना है 5 है, 5 12 3 1 4 1 5, सॉरी 5.25 आ जाएगा, ठीक। तो 7 मंथ बाद कितना कितना ग्रो हो जाएगा इसका प्लांट, 5.5 फीट, 5.25 फीट ग्रो हो जाएगा, ठीक। अब इसमें दूसरा नंबर क्या है, ये पहला क्वेश्चन है, क्या है कि इसका हाइट निकालिए, इस ग्रो कितना हुआ, तो ग्रो कितना हुआ, इतना हुआ। फिर दूसरा में क्या बोला कि अब बताइए कि 0 से लेकर 0 मंथ से लेकर और 10 मंथ का, 0 मंथ से लेकर और 10 मंथ का टेबल बना दीजिए। आप क्या बनाइए, टेबल, मतलब 0 मंथ में कितना ग्रो किया, एक, उसके बाद 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 में, 4 में, 5 में, 10 में, और 10 तक कितना ग्रो किया। तो सेम यही प्रोसेस, क्या यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे मंथ लिखो, टेबल बनाना आपको। तो मंथ को किससे दिखाते हैं हम, टी से, मतलब टी है, ठीक। और क्या निकल रहा है, प्लांट का हाइट निकाल रहे हैं ना, मतलब हम हाइट निकाल रहे हैं, ये क्या होगा, टेबल बन गया, एक टेबल बन गया, टेबल बन गया। अच्छा, तो क्या जी पहला मंथ में, 0 मंथ में कितना, फिर 1 मंथ में कितना ग्रो, फिर दूसरा मंथ में कितना ग्रो, फिर तीसरा मंथ में, फिर चौथा मंथ में, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां मंथ तक बोला है, 10वां मंथ तक कितना ग्रो करेगा ये प्लांट। तो एक 0 मंथ में कितना ग्रो करेगा,
हमको पहला जो इसका इनिशियल जो हाइट बोला है कि जो प्लांट का जो हाइट है 0.75 है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम इसका हाइट 0.75 ही रखेंगे। तो क्या, सॉरी 1.75 है तो 1.75। अच्छा, अब एक बात बताओ, यही फॉर्मूला याद है कि 1.75 कहाँ गया, 1.75 इंटू 0.5t, मतलब क्या 1.75 प्लस इसमें क्या क्या ऐड करेंगे, जीरो में मतलब 0.5 से 0 से मल्टीप्लाई करके तो 0 ही आएगा, मतलब 0.0 इंटू 0.5, इतना ग्रो कर जाएगा 0 मंथ में, मतलब कुछ ग्रो नहीं करेगा। अगर मान लो आज ये प्लांट लगाए हैं हम, वो जो प्लांट है इतना फीट का है, तो आज जब लगा है तो 0 मंथ का होगा, बोलेंगे ना 0 मंथ का है, तो 0 मंथ का है तो 0 मंथ में क्या ग्रो करेगा, कोई ग्रो नहीं करेगा, जितना बड़ा है उतना ही रहेगा। अब 1 मंथ बाद उसमें जाएंगे देखने, तो 1 मंथ बाद जितना ग्रो किया होगा, पहले जितना हाइट पे लगाए थे उससे देखेंगे कितना हाइट बढ़ा है, उतना ग्रो किया होगा। तो कितना हाइट बढ़ा है देखो, तो 1 पॉइंट पहले कितना था 1.75 था, अब प्लस क्या 1 मंथ में देखना है ना, तो 1 इंटू 0.5, दूसरा मंथ में इतना ग्रो करेगा। वैसे ही अगर तीसरा मंथ में जाएंगे तो कितना 1.75 प्लस 2 इंटू 0.5, अगर हम तीसरा मंथ में जाएंगे तो कितना 1.75 इंटू सॉरी प्लस 3 इंटू 0.5, वैसे ही अगर चौथा में जाएंगे तो 1.75 प्लस 4 इंटू 0.5, वैसे ही अगर पांचवा में जाएंगे तो सही 1.75 प्लस 5 इंटू 0.5, मतलब ये जो मंथ है, मंथ हमेशा चेंज हो रहा है, मंथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो मंथ हम चेंज करके करके निकाल सकते हैं। वैसे ही ऐसे ही चलते जाओ, अगर 10 मंथ में जाओगे तो इनिशियल प्लान था उतना ही लोगे, लेकिन 10 महीने में कितना बढ़ा, तो 10 महीने में जितना बढ़ा होगा, हर मंथ 0.5 बढ़ रहा है, तो 10 महीने में कितना बढ़ेगा 0.5 में 10 से मल्टीप्लाई, और उसके बाद 1.75 उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक, तो प्लस 10 इंटू 0.5। अब इसको क्या करना है तुमको, इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है तुमको, इसको सॉल्व करना है। आप कर सकते हो इतना, इसका आंसर तो निकाल सकते हो ना आप, 1.75 प्लस 6 इंटू 0.5, सातवां मंथ का। छठा, अगर सातवां का देखे तो 1.75 इंटू 7 इंटू 0.5, वैसे ही आठवां का 1.75 इंटू 8 इंटू 0.5, 1.75 इन सॉरी इंटू लिख रहे हैं यहाँ पे, प्लस 9 इंटू 0.5, फर्स्ट 0 मंथ में इतना बढ़ेगा, सेकंड मंथ, फर्स्ट मंथ में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, 5 में, 6, 7, 8, 9, ये क्या बन गया, इसका एक टेबल बन गया, इसका एक 10 मंथ का एक टेबल बन गया। अब क्या बोला है कि इसके टी में, मतलब इसके मंथ में और इसके एच में रिलेशन क्या है, और उस रिलेशन को किसमें दिखाइए, तो उस रिलेशन को किसमें दिखाइए, तो उस रिलेशन को हमको एक्सप्रेशन में दिखाना है, मतलब लीनियर इक्वेशन में दिखाना है, किसमें दिखाना है, तो लीनियर इक्वेशन यहाँ पे दिखाई दिए हैं, पहले ही दिखा दिए हैं, तो क्या लिख दो, बस क्या लिखना है इसमें, रिलेशन बिटवीन, तीसरा नंबर है, ये क्या है, ये दूसरा है, और ये क्या है, ये वाला, ये पहला है, ठीक है, एक का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक का पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक, तो रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच, टी के बीच और एच के बीच, मतलब टी और ए के बीच क्या लीनियर इक्वेशन बनाना है, तो लीनियर इक्वेशन यहाँ पे तो बना ही चुके हैं, तो यही यहाँ पे छाप दो 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी, मतलब 1.75 प्लस 0.5 टी, हो गया लीनियर इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं, समझ गए, बहुत चलाक हो, दिमाग तेज है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड नंबर भी ऐसा ही है, सेकंड नंबर क्या है, सेम ऐसा है, क्वेश्चन पढ़ो सेकंड, समझ गए, तो बनाए या फिर छोड़े,
हम बस इसका क्या कर देते हैं, तुम बाकी सारा कर लेना, हम थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं उसको समझा देते हैं। ठीक है, कैसे लैंग्वेज, ये सब लैंग्वेज, लैंग्वेज तो इसमें भी वैसा ही जाएगा। क्या बोला कि एक मोबाइल है, देखो इधर देखो, बोला मोबाइल फोन इज बाउट, मतलब मोबाइल है जिसको हम खरीदे हैं कितना, 10,000 में। ठीक बोल रहा है, इट्स वैल्यू डिक्रीज, मतलब उसका वैल्यू क्या हो रहा है, अब घट रहा है। मोबाइल खरीदते हो तो क्या होता है, वैल्यू घटता ही है। अगर मान लो 50,000 का मोबाइल खरीदे, तो फिर धीरे 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 5 साल बाद 50,000 का 20,000 हो जाता है, वैल्यू तो घटा ही, डिक्रीज हुआ। ठीक, तो फिर बोल रहा है कि कितना डिक्रीज हो रहा है, तो हर साल 800 रुपए डिक्रीज हो रहा है। हर साल कितना डिक्रीज हो रहा है, 800 रुपए डिक्रीज हो रहा है। तो बोल रहा है कि पहला, अच्छा पहले इसका बनाओ, क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में कितना है, 2 है। क्या एक मोबाइल खरीदे, मोबाइल का प्राइस कितना है, कितना में, 10,000 में खरीदा है, कितने में खरीदा है, 10,000 रुपये में खरीदा है। फिर क्या बोला कि इसका जो प्राइस है हर मंथ की, हर साल घट रहा है, हर साल क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितना, 800 रुपये डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है। अगर हम बोले कि पहला मंथ में कितना डिक्रीज होगा, पहला मंथ में कितना डिक्रीज होगा, तो क्या बोलोगे कि 10,000 में से हम क्या घटा लेंगे, माइनस, इतना माइनस कर लेंगे। ये क्या, ये मंथ को दिखा रहा है। ठीक, अगर हम बोले कि सेकेंड मंथ में कितना डिक्रीज होगा, तो 10,000 में से कितना घटा लेंगे, 2 × 800। ठीक, अगर सही बोले कि तीसरा मंथ में, सॉरी हाँ, तीसरा साल में 10,000 माइनस 3 × 800। अगर हम बोले कि अब बताओ कि हम ऐसे ऐसे करके nth ईयर में कितना घटाएंगे। nth ईयर मतलब देखो यहाँ पे ईयर जो है वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम क्या मान लिए, ईयर को क्या मान लिए, एन मान लिए, ईयर को क्या मान लिए, एन। लेकिन इसमें ईयर को क्या माना होगा, इसमें देखो ईयर को माना है क्या, तो इसमें भी ईयर को टी माना है, ईयर को क्या माना है, टी माना है। अब देखो ये जो कोस्ट है ना, ये जो वैल्यू आएगा, वैल्यू को माना है वी, वैल्यू कितना माना है वी, तो इसको भी क्या मानो, टी मान लो। तो क्या टी मंथ में कितना, टी ईयर में कितना डिक्रीज होगा, 10,000 माइनस टी इंटू वी ना होगा, वी नहीं, ईयर को टी माना है, ईयर वेरी कर रहा है ना, कोस्ट कोस्ट ईयर वेरी कर रहा है, इसी के कारण कोस्ट भी वेरी कर रहा है। ईयर वेरी कर रहा है तभी तो कोस्ट वेरी कर रहा है। किसके कारण बोला है, क्या ईयर वेरी कर रहा है। अगर मान लो समय को रोक दें, समय को रोक दें, तो समय अगर मान लो 50,000 का कोई फोन कर दे, अगर उसको उसको क्या करना है, उसको कम वैल्यू कम नहीं करवाना है, तो हम समय को ही रोक देंगे, तो समय उसी पे थम जाएगा। मतलब दुनिया का सब कुछ अगर समय को रोक देंगे तो सब कुछ वहीं पे थम जाएगा, जब वहीं पे थम जाएगा तो फिर वैल्यू वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज नहीं करेगा, होगा ना। तो यहाँ पे क्या टी वेरी कर रहा है, मतलब समय वेरी कर रहा है, समय पहला मंथ में इतना, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, चौथा मंथ, तभी तो प्राइस वेरी कर रहा है। नहीं तो फिक्स प्राइस रहता है। तो क्या टी, इसलिए हम क्या बोले इसको, इसलिए क्या इस ईयर को हम क्या बोल दिए, टी बोल दिए। तो क्या इसका इसका अगर लीनियर इक्वेशन निकालें तो कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस 800 टी। देखना वेरी कौन कर रहा है, मतलब अलग अलग किसका किसका जो वैल्यू है वो अलग अलग आ रहा है, मतलब वेरी कौन कर रहा है। ठीक है, जो वेरी करेगा उसी को हम मानेंगे क्या, वेरिएबल। उसी की जगह क्या लेंगे हम, उसी की जगह पे वेरिएबल लेंगे। तो यहाँ पे समय वेरी कर रहा है तो हम क्या लेंगे, समय की जगह पे वेरिएबल लेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहां से क्या निकल लिए तुम, उसका लीनियर इक्वेशन निकाल लिए, और फिर इसमें भी बोला है कि टेबल बनाइए। क्या बनाइए आप, टेबल बनाइए। तो टेबल कैसे बनाओगे, यहाँ पे ईयर लिखोगे,
ईयर को क्या बोला है, टी बोला है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ, यहाँ पे वैल्यू लिखोगे, वैल्यू क्या बोला है, बी बोला है, वैल्यू लिखोगे। अच्छा, ये जो आया है किसको निकालने के लिए आया है, वैल्यू को ही तो निकालने के लिए आया है। ये जो फॉर्मूला बनाया है किसको निकालने के लिए, वैल्यू को निकालने के लिए बनाया है। तो यही फॉर्मूला पे हम बैठा देंगे, मतलब क्या, जीरो से, इसमें भी क्या बोला, कितना से, 0 से 8 ईयर तक, मतलब जब 0 साल कब, जब तुम खरीदे तो 0, मतलब तुम अभी खरीदे मोबाइल, अभी खरीद के लाए, तो अभी खरीद के लाए तो 0 साल, अगर मान लो 50,000 में खरीदे हो तो अभी उसका वैल्यू 50,000 ही होगा ना, 1 साल बाद इसका वैल्यू घटेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितना तक, 8 साल तक, कितना तक, 8 साल बाद इसका, मतलब 8 साल का टेबल बनाया है कि 8 साल तक इसका, अगर 8 साल तक निकाले तो 0 साल में कितना प्राइस, दूसरा पहला साल, तो उसके बाद 0 साल, पहला साल में, दूसरा साल में, तीसरा में, चौथा में, पांचवा में, इसका प्राइस, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, समझना है। देखो, तो 0 साल में कितना वैल्यू, अब इस फॉर्मूला पे हम बिठा देंगे, इस फॉर्मूला पे बिठा देंगे तो कितना, इस फॉर्मूला बिठा दो तो टी के जगह पर 0, मतलब क्या, 10,000 माइनस 800, 800 इंटू 0, ठीक। दूसरा में जाओगे तो 10,000 माइनस 800 इंटू 1, वैसे ही तीसरा, दूसरा पहला साल, दूसरा साल में जाओगे तो 10,000 माइनस 800 इंटू 2, तीसरा साल में जाओगे तो 10,000 माइनस 800 इंटू 3, वहीं चौथा साल में जाओगे तो 10,000 माइनस 800 इंटू 4, फिर 10,000 माइनस 800 इंटू 5, ऐसे ही करते करते निकाल लोगे 8 तक हो जाएगा। तो इसका तुम वैल्यू निकाल के लाओगे, ठीक है, इसको सॉल्व करके। अच्छा, लास्ट में क्या बोला कि बताइए रिलेशन किसके किसके बीच, ये दूसरा है, और ये क्या है, पहला में क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ आफ्टर, मतलब पहले क्वेश्चन नंबर पहला बोला कि इस 3 साल बाद का वैल्यू क्या, मतलब टी बराबर कितना ले लिया, हाँ बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, उधर उधर पीछे पीछे पीछे, हाँ ज्यादा तो बंद ही रखते हैं, हम ज्यादा बंद ही रखते हैं, ठीक है। क्या पहला पहला पहले पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, इधर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसका पहला नंबर बोला है कि टी बराबर कितना, मतलब 3 साल बाद इसका प्राइस क्या होगा, तो 3 साल बाद मतलब टी कितना, 3, अब इस 3 को इसमें डालो तो 10,000 माइनस 800 इंटू 3, अब इसका निकालो तो 10,000, इसको तुम सॉल्व कर लेना, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो फिर कुछ नहीं बना पाओगे तुम, हमको समझ गए ना, तो तुम इसको कल हमको कल, अच्छा उस दिन हम बोले थे दिखाने के लिए, बना लिए हो, अरे तुम क्या करते हो भाई, घर में टाइम कैसे नहीं मिलता है तुमको, बना लेंगे नहीं बाबू, बना लेंगे नहीं, हम तुरंत कुछ दिन बाद टेस्ट लेने वाले हैं, तो बाबू अगर टेस्ट में गड़बड़ आया तो फिर समझ लेना तुम, ठीक है, ठीक। आजा, तो ये क्या, अब तीसरा नंबर बोला कि रिलेशन बताइए किसके किसके बीच रिलेशन, तो टी के बीच और वी के बीच रिलेशन बताइए, वैल्यू के बीच और टी के बीच रिलेशन, और उस रिलेशन को किसमें किसमें करना है, तो उस रिलेशन को हमको लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है, मतलब पहले ही हम निकाल लिए हैं, तो क्या लिख दो, रिलेशन बिटवीन टी एंड वी, रिलेशन बिटवीन टी एंड वी, रिलेशन बिटवीन टी एंड वी, तो इसके बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा, वी बराबर 10,000 माइनस 800, यही हो जाएगा रिलेशन, हो जाएगा। अब देखो वैसा ही जो तीसरा नंबर क्वेश्चन, मिला इसको, तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ो, देखो बनेगा कि नहीं, बन जाएगा। मतलब क्या बोला कि एक विलेज है, क्या है, एक विलेज है, उस विलेज में 750 लोग हैं, उस विलेज में कितने लोग हैं, 750 लोग हैं। अब जो 750 लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, हर साल 50 लोग माइग्रेट हो रहे हैं, 80 शहर में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, 50 लोग माइग्रेट होके, देखो माइग्रेशन, भारत में जो माइग्रेशन है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, भारत बोल रहे हैं, बिहार में, भारत में भी माइग्रेशन होता है लेकिन उतना लेवल पे नहीं होता, लेकिन बिहार में जो माइग्रेशन है, बिहार का माइग्रेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिहार के लिए। बिहार का जो माइंड है ना, बिहार का जो माइंड, जो बिहार को विकसित करने में, बिहार को आगे बढ़ाने में काम आ सकता था, वो बिहार से बाहर चला जा रहा है,
उत्तर प्रदेश में चला जा रहा है। बिहार का जो लेबर फोर्स है, मतलब बिहार का जो लेबर पावर है वो चला जा रहा है बाहर। नहीं है बिहार में फैक्ट्री, नहीं है। बिहार में अगर फैक्ट्री रहता तो नहीं है, चल जा रहा है। हाँ यहाँ पे बेरोजगारी ज्यादा है और ये करने वाला ज्यादा है। बिहार में अच्छा तुम अगर तो 10,000 लेके वोट दे दोगे तो यही होगा ना। हाँ, एगो दारू पे बिक जाओगे तो यही होगा ना। 5 किलो चावल पे बिक जाओगे तो यही होगा ना। तो जाके दूसरे राज्य में धक्का खेबे करोगे, लात खेबे करोगे, साले तुम ही जूता खोर हो। तब बिहार की जनता जो है वही लतखोर है। जब तुम लतखोर हो तो फिर लात खाओ, फिर कौन रोकने वाला है तुमको। कोई नहीं बजा सकता है। जब तक तुम नहीं सुधरोगे तब तक कोई नहीं सुधार सकता तुमको। जब तक हम नहीं सुधरेंगे जब तक हमको कोई नहीं सुधार सकता है। तब तुम ही लतखोर हो तो फिर तुमको जूता खाने में मजा आता है, लात खाने में मजा आता है, तो फिर लात खाओ। अभी बिहार का मजदूर था जिसको फैक्ट्री में रखे हुए था 2 साल से। काहे? जब 5 किलो बिक जाओगे तो ही होगा ना। 5 किलो राशन दे दिया, उस पर बिक जा रहे हो। वो भी 5 किलो 4 किलो मिलता है। 1 किलो वही छुपा लेता है, मार लेता है। तुम तो अपना भविष्य खराब कर ही रहे हो। अपने बाल बच्चा, अपने पोता नाती सबका भविष्य खराब कर रहे हो। तुम अपने जिसको टैक्स दे रहे हो उससे तुम क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। क्यों करेगा, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं आ रहा, पैसा होता है तो सरकार अरे काय नहीं करेगा, काय नहीं करेंगे हम भाई। अगर 2 दिन नहीं खाएंगे लेकिन हम पढ़ाएंगे अपने बच्चे को। भीमराव अम्बेडकर का एक कथन है कि भले तुम थाली बेच के पढ़ जाओ लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाओ। भले तुम नहीं खाओ लेकिन पढ़ो। अपने बेटा बेटी को तुम एजुकेशन नहीं दे रहे हो, गवर्नमेंट के भरोसे छोड़ दे रहे हो। तो गवर्नमेंट तो चाहती है कि तुम वोट बैंक बनो। गवर्नमेंट तो चाहती है ना कि तुम वोट बैंक बनो। अगर तुम पढ़ लोगे तो फिर जो मेरा बच्चा है कहाँ जाएगा। गवर्नमेंट तो ही चाहती है कि अगर हम ये पढ़ लेगा तो फिर मेरा बच्चा कहाँ जाएगा है? उसको भी तो आना है। उसको आगे तो उसी को पार्टी संभालना है ना। आगे तो उसी को देश संभालना है ना। तो तुमको जूता से जुतियाएगा, तुमको खटवा रहा है, तुमको लात खिवा रहा है, तुमको भीड़ में चलवा रहा है। मरो। कौन बचा सकता है माइग्रेशन तुमको। जाओ जाके बाहर मरो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिहार का माइग्रेशन। माइग्रेशन रुकेगा कैसे? तो सबसे पहले बात एजुकेशन और दूसरा फैक्ट्री। बिहार में क्या हो, बिहार में काम मिले। यही 2 चीज से माइग्रेशन रुक सकता है। काम यहाँ पे हिले नहीं तो माइग्रेट तो लोग करेगा ना, भूखले तो नहीं मरेगा। सरकार तो चाहता है कि लोग छोड़ के जाए बिहार को, हाँ क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या कम होगा, उल्टा राशन नहीं 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 नहीं। बिहार में अगर फैक्ट्री बनवा देंगे बाबू, बिहार में अगर फैक्ट्री बनवा देंगे तो फिर दूसरे राज्य का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा। जो दूसरा राज्य है उसका जीडीपी कैसे बढ़ेगा। जो फैक्ट्री अहमदाबाद में खोला गया है अंबानी और अडानी के लिए, वो फैक्ट्री चलेगा कैसे हैं? पीएम जो है गुजरात के, तो गुजरात के बारे में ही सोचेंगे ना। जो टेक्सटाइल का है सूरत में टेक्सटाइल फैक्ट्री, जो टेक्सटाइल फैक्ट्री अहमदाबाद में है, उसमें मजदूर कहाँ से सप्लाई होगा। अगर बिहार को पढ़ा देंगे, बिहार को दे देंगे एजुकेशन दे देंगे और फैक्ट्री दे देंगे, बिहार में काम उपलब्ध करा देंगे। एगो बिहार में ट्रेड कॉरिडोर नहीं है, एगो ट्रेड कॉरिडोर नहीं है। एगो एक्सप्रेस में नहीं है बिहार में। अभी पास हुआ है तो पता नहीं कब बनेगा। बिहार के पैसा से तुम साले दूसरे राज्य को बिहार का पैसा दे रहे हो, दूसरे राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो। नहीं समझोगे तुम, अभी बच्चे हो बाबू, नहीं समझोगे तुम। ठीक, ये सब चलो ठीक है, छोड़ो। कितना 2 नंबर हो गया, तीसरा नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर देखो, तीसरा क्या बोल रहा है। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है
वो बोल रहा है कि पॉपुलेशन, वही माइग्रेशन प्रॉब्लम बोला है कि एक विलेज है, क्या है, विलेज में पॉपुलेशन कितना है 750 है, और हर मंथ हर ईयर में 50 लोग, कितना लोग 50 लोग माइग्रेट कर जा रहा है, हर साल में कितना माइग्रेट कर जा रहा है, 50 लोग बाहर चला जा रहा है। माइग्रेट मतलब लीव, यहाँ पे बोला है कि छोड़ के चला जा रहा है, मूव कर जा रहा है नियर बाई अपने दूसरे शहर में, बड़े शहर में, बड़े सिटी में। तो क्या माइग्रेट कर जा मतलब कितना मूव कर रहा है, 50 मूव कर रहा है हर साल, 50 पर ईयर, ठीक है। तो पहला अगर बोले कि पहला साल में कितना माइग्रेट करेगा, फर्स्ट में कितना माइग्रेट करेगा, तो क्या बोलोगे, 50 माइग्रेट करेगा, बोले फर्स्ट ईयर में कितना लोग बचेगा गांव में, तो कितना बचेगा बताओ, 750 माइनस 1 into 50। अगर हम बोले कि सेकंड में तो वही 700, बोलो क्या 750 माइनस 2 into 50। अगर वैसा ही जाओगे तीसरा में तो 750 माइनस 3 into 50, ऐसा ही चले जाओगे। ऐसा ही बोले कि हम एन मंथ में, अगर एन मंथ में कितना, तो इसमें क्या बोला, इसमें क्या माना है, इस वेरिएबल को, वेरिएबल क्या मानना है इसमें, इसमें भी टी बोला, इसमें भी क्या बोला है, इसमें भी टी बोला है, इसमें क्या बोला है, इसमें भी इसको टी ही बोला है, क्या बोला है, मतलब समय को, ईयर को, इसमें भी कितना बोला है, टी ही बोला है। तो टी ईयर में कितना कितना, टी ईयर में कितना, तो क्या लिखोगे 750 माइनस टी इंटू 5, मतलब 750 माइनस 5t, 50t, ठीक है। अब बोला है कि टेबल बना दीजिए, क्या बना दीजिए आप, टेबल, वहीं यहाँ पे ईयर वाला और यहाँ पे क्या पॉपुलेशन का है ना, यहाँ पे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को क्या बोला, पॉपुलेशन को माना है क्या पी, पॉपुलेशन को बोला है पी और इसको बोला है टी, पॉपुलेशन को बोला है पी और इसको बोला है टी, ठीक है। तो क्या बताओ किस किस में बैठा दोगे, पी बराबर कितना हो जाएगा, ये पी बराबर 750, 750 माइनस 50t हो जाएगा। इसी फॉर्मूले पे बिठा देंगे, मतलब पहला पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, कितना तक बोला है, तो 10 साल तक, कितना तक 8 9 और 10 साल तक बोला है, 10 साल तक का टेबल बना दीजिए। 10 मतलब 10वां साल में बताइए कि 10वां साल में कितना लोग बचेगा, ठीक है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। जो पहला नंबर क्वेश्चन है बोला है कि 6 साल बाद इस गांव में कितना लोग बचेगा, 6 साल बाद इस गांव में कितना लोग बचेगा, मतलब टी बराबर कितना बोल दिया 6। हाँ तो कितना लिखोगे, अगर इसका अगर हम 6 साल बाद का पी निकालेंगे तो कितना 750, 750 माइनस 6 into 50। अब इसको सॉल्व कर लोगे तुम, सॉल्व कर लोगे ना, हो जाएगा। अच्छा इसको भी सॉल्व कर लोगे, ये भी सॉल्व हो जाएगा। एक बार टी बराबर 1 रखो, टी बराबर 2, टी बराबर 3, हो जाएगा, ठीक। और लास्ट में फिर बोला है क्या, इसके और इसके बीच रिलेशन, तो इसके इसके बीच रिलेशन कितना, तीसरा नंबर में इसके और इसके बीच क्या रिलेशन, तो रिलेशन यही होगा, क्या है पी बराबर निकला है, क्या निकला है, पी बराबर निकला है, तो यही रिलेशन होगा, पी और टी के बीच यही रिलेशन होगा ना लीनियर इक्वेशन का, यही, ठीक है। अब देखो अब क्या, अब एक और क्वेश्चन बचा, एक और, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस क्वेश्चन को from a contained recharge scheme. This prepaid balance is reduced by 15 each day after the recharge. Write an equation, the module, the remaining balance to x after using the x day x1 by represent linear decay. ये वाला नहीं होता, नहीं होता, हम बताते हैं, मिटाएं इसको। रोज हम लोग एक एक्सरसाइज पढ़ जाएंगे, ऐसे करेंगे तो लगभग 100, खूब होगा तो इसमें 30 40 एक्सरसाइज होगा, 1 से 2 महीने में ये बुक खत्म, खूब होगा तो 40 एक्सरसाइज होगा, तो 40 होगा तो 2 महीना, तो वो कहाँ गए? नहीं आया होगा, अभी नहीं आया है। अभी तो पता नहीं इसका पढ़ाई वढ़ाई हो गया, चाहे उससे बुक भी नहीं आया पूरा अच्छा से, या तो एसएसटी का बुक नहीं आया, सब बच्चा को पुराना बुक पढ़ा रहा है, पर चैप्टर अच्छा अच्छा डाला है उसमें, नया वाला बुक उसमें ग्रेट रूलर के बारे में बता रहा, शिवाजी सबके बारे में बता रहा, चैप्टर अच्छा डाला बट आया ही नहीं है बुक, बोल रहा था सब लीक हो गया। नहीं होगा एसएसटी का बुक लीक हो
इसलिए तो चेंज करके वापस बना रहा है। देखो सेम यही बोला है, जो टेलीकॉम कंपनी है उसका उसका जो रिचार्ज का है ना, उसका बोला है कि एक टेलीकॉम कंपनी है, उसमें रिचार्ज, टेलीकॉम कंपनी मतलब होता है जो सिम वाला कंपनी, जो सिम वाला होता है ना, जैसे BSNL हो गया, जियो हो गया, आइडिया हो गया, इसको बोलते हैं टेलीकॉम कंपनी। क्या बोलते हैं? टेलीकॉम। तो इसका जो रिचार्ज है, टेलीकॉम कंपनी का जो रिचार्ज है, टेलीकॉम एक मंथ का कितना है? 600 है। कितना है? 600। 600 पर मतलब 100, एक मंथ में 600 रुपये लग रहा है रिचार्ज कराने में। ठीक है। फिर आगे बोला कि अब जब रिचार्ज तुम करा लिए, जब तुम रिचार्ज करा लिए, तो अब अगले मतलब आज हम रिचार्ज करा लिए, अब अगले दिन से ना 15-15 रुपया घट रहा है। 15-15 रुपया रिचार्ज घट रहा है, मतलब तो घट रहा है, तो क्या अगर देखें तो 0 डे में अगर हम इसका क्या निकालें, अच्छा इसके बाद एक और लिख दो कि प्रीपेड बैलेंस क्या हो रहा है, प्रीपेड बैलेंस डिक्रीज। कितना डिक्रीज कर रहा है बताओ? 15 रुपया एवरी डे। एवरी डे मतलब तुम रिचार्ज कराए, ठीक, और रिचार्ज कराए, अब जब तुम रिचार्ज करा लिए तो क्या हो रहा है कि हर हर दिन 15-15 रुपया डिक्रीज हो रहा है। कितना? हर दिन कितना? 15-15 रुपया डिक्रीज हो रहा है। तो बोल रहा है अगर हम ऐसे देखें तो पहला पहला दिन कितना डिक्रीज हो जाएगा बताओ? अगर हम फर्स्ट डे में देखें तो फर्स्ट दिन कितना डिक्रीज हो जाएगा? 600 माइनस 1 × 15 डिक्रीज हो जाएगा। और बोले सेकेंड डेज तो 600 माइनस 2 × 15। अगर बोले तीसरा दिन तो 600 माइनस 3 × 15, मतलब ये जो मंथ है वो वेरी कर रहा है, मंथ वेरी कर रहा है, तो इसमें हम जो वेरिएबल लेंगे क्या लेंगे? मंथ लेंगे। इसमें मंथ को वेरिएबल में किस में रखा है? तो मंथ को एक्स रखा है, मंथ को कितना रखा है? एक्स रखा है। तो अगर बोले कि एक्स डे कितना डिक्रीज होगा, एक्स डे कितना डिक्रीज होगा, क्या बोलोगे कि 600 माइनस एक्स इंटू 15, यही बोलोगे ना? ठीक, तो कितना हो जाएगा बताओ? 600 माइनस 15 एक्स। ठीक, 600 माइनस 15 एक्स, ये क्या है? ये बैलेंस है। क्या है? बैलेंस है। बैलेंस का फॉर्मूला होगा 600 माइनस 15 एक्स। तो बोला क्या कि अब टेबल बनाइए। क्या बनाइए? नहीं, पहला बोला कि इसको इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इसको इक्वेशन फॉर्म में राइट द इक्वेशन द मॉडल ऑफ द रिमेनिंग बैलेंस। ये क्या है? ये बैलेंस मतलब ये रिमेनिंग बैलेंस का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? ये रिमेनिंग मतलब बचा हुआ बैलेंस का फॉर्मूला है। ठीक है। तो बोला कि 0 डे में कितना बचेगा? 0 डे में उतना ही जितना रिचार्ज करवाया, मतलब आज ही रिचार्ज करवाया, आज कुछ खत्म नहीं होने वाला है ना, अगले दिन खत्म होगा। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो मतलब ये जो एक्स है, एक्स की जगह पे क्या लोगे? एक्स को क्या, एक्स क्या है? ये एक्स क्या है? डे है। एक्स क्या है? एक्स क्या है? डे है। मतलब एक्स की जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे रखेंगे। पहला दिन, दूसरा, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन। देखो पहला में क्या बोला कि राइट द इक्वेशन द मॉडल ऑफ रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स, एक्स के फॉर्म में। बोला कि आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डे एक्सप्लेन दी रिप्रेजेंट दी लीनियर इक्वेशन। तो एक्स डे का हम क्या कर दिए? रिप्रेजेंट यहाँ पे कर दिए। मतलब बताइए कि अगर इसको एक्स के फॉर्म में अगर इसका हम लीनियर इक्वेशन बनाए तो एक्स दिन में कितना बैलेंस बचेगा? एक्स दिन में कितना बैलेंस खर्च होगा, कितना खर्च होगा, कितना खर्च हो गया रहेगा और कितना बचेगा। तो हम क्या किए? रिमेनिंग बैलेंस है, एक्स डे का रिमेनिंग बैलेंस निकालिए। मतलब पहला क्या है? पहला का ये हुआ। ठीक है। अब दूसरा में क्या बोला कि दूसरा में बोला कि आफ्टर दी
आफ्टर हाउ मेनी डेज विल बैलेंस रन आउट। देखो रन आउट मतलब होता है समाप्त होना, रन आउट मतलब क्या होता है, समाप्त होना, मतलब बैलेंस कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, बैलेंस कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब देखो बैलेंस कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, मतलब जो इक्वेशन है जीरो आ जाना, ये अगर इक्वेशन, ये जो इक्वेशन बना इसके जगह अगर इसका जो वैल्यू निकाले तो वैल्यू अगर जीरो आ जाए मतलब बैलेंस खत्म हो जाएगा। जब तक वैल्यू जीरो नहीं आएगा तब तक खत्म नहीं होगा, नहीं होगा ना। जैसे अगर हम बोले कि तुम्हारे पास 50 रुपया है, ठीक है, तो हम बोले कि तुम्हारा जो 50 रुपया है कितने दिन में खा जाओगे, मतलब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक, तो इसका जगह हम क्या लेना पड़ेगा, इस इक्वेशन का जगह हमको जीरो लाना पड़ेगा, तभी तो कुछ नहीं बचेगा, तभी तो रन आउट खत्म हो गया रहेगा। तो क्या लो, मतलब बी बराबर क्या लेना है, बैलेंस बराबर जीरो, मतलब जो बैलेंस हुआ कितना हुआ 600 माइनस 15x इज इक्वल टू जीरो है, तभी तो जाके हमको x मिलेगा, मतलब x क्या है, डे मिलेगा, तभी तो डे मिलेगा। x क्या है, वेरिएबल मतलब डे ही तो है, डे ही तो दिखाएगा x क्या दिखाएगा, डे दिखाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, x क्या दिखाएगा, डे दिखाएगा। मतलब अगर इसके जगह पे ये पूरा अगर जीरो हो जाएगा तो हम x निकाल लेंगे, तो क्या लिख दिए सबके जगह पे हम क्या रख दिए हैं, इसलिए हम सबके जगह पे जीरो रखे हैं। ठीक, तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करना सिखाया तुमको, हाँ नहीं सिखाया। अब देखो सॉल्व करना क्या होता है, जीरो क्या है, कांस्टेंट है, जीरो क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट के पास जाता है और वेरिएबल वेरिएबल के पास जाता है। अगर हम लिखें a प्लस 2 इज इक्वल टू b प्लस 3, तो इसमें कांस्टेंट कांस्टेंट के पास रहेगा और वेरिएबल वेरिएबल के पास। तो देखो ये जो यहाँ पे a है तो या तो कांस्टेंट इधर रखो वेरिएबल उधर रखो, या फिर वेरिएबल इधर रखो और कांस्टेंट उधर रखो, इक्वल के इधर उधर, ठीक है। देखो यहाँ पे a है ना, तो a को रखो, इस a को इधर ला लो, ठीक है। तो यहाँ पे e आएगा तो माइनस में आएगा, यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे बी रखो, यहाँ पे बी रखो, तो ई बी जो आएगा माइनस में आएगा, आएगा ना। अच्छा यहाँ पे पहले से 3 था, ई दो उधर चलाएगा तो इधर ई प्लस में है तो इधर माइनस में जाएगा, जाएगा ना। तो एक बात याद रखना, जब भी इक्वल के इधर कोई पॉजिटिव में रहता है तो इक्वल के उस साइड जाते हैं तो नेगेटिव में जाता है, इक्वल के उस साइड पॉजिटिव में रहता है तो इक्वल के इधर लाते हैं तो नेगेटिव में आता है। अगर उधर नेगेटिव में रहेगा तो इधर आएगा तो पॉजिटिव में, और उधर पॉजिटिव में रहेगा तो इधर आएगा तो नेगेटिव में। वैसा ही इधर ऐसा भी होता है, इधर इधर से भी अगर इधर पॉजिटिव में है तो उधर नेगेटिव में जाएगा, इधर नेगेटिव में है तो उधर पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। तो वेरिएबल को वेरिएबल के पास और कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास, ठीक है। देखो कांस्टेंट और वेरिएबल एक पास आ गया ना, वैसे ही इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या क्या करेंगे, तो क्या हुआ यहाँ पे 600 माइनस 15x, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास रखो, वेरिएबल को वेरिएबल के पास भेज दो। अब एक बात बताओ, ये जो यहाँ पे 600 है तो 600 को 600 के पास रखो, इस जीरो को इधर ला लो, ये जीरो इधर प्लस में तो इधर कितने में आएगा, माइनस में आएगा। अब किसी में जीरो से माइनस करो या फिर जीरो से प्लस करो वही हो जाता है, वही रह जाता है, ठीक। अच्छा अब इक्वल है तो इक्वल, ये जो प्लस, ये जो माइनस 15 है उसको भेजो तो कितने जाएगा, प्लस 15 में जाएगा, तो प्लस 15 एक्स, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 15x इज इक्वल टू 600, लिख सकते हैं ना। अगर a बराबर क्या है, a बराबर b है तो हम बोलेंगे कि b बराबर b a होगा, इसको इधर उधर करके हम लिख देते हैं, समझ में आया। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, ये जो देखो ऐसे रहता है, अगर 15x रहेगा ना, 15x रहता है तो 15 मल्टीप्लाई x होता है, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर जैसे रहे a और b रहे तो इसके बीच में मल्टीप्लाई छुपा होता है, याद रखना, ठीक है। इसके बीच में क्या छुपा रहेगा, मल्टीप्लाई छुपा रहेगा, कुछ प्लस माइनस नहीं है तो क्या छुपा रहता है, मल्टीप्लाई छुपा रहता है। तो यहाँ पे क्या है 15x है, यहाँ पे क्या है 15x है, तो ये क्या होगा 15 इंटू एक्स होगा, ठीक, इज इक्वल टू कितना 600। अब देखो अब 15 भी तो कांस्टेंट है ना, तो अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो उधर डिवाइड में जाएगा, अगर डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई में जाएगा, अगर वैसा ही उस साइड भी अगर मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड में आएगा, अगर डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई में आएगा, समझ में आया। मतलब बराबर रहे, अब बराबर के इस पार अगर माइनस रहे तो इधर प्लस में जाएगा, ठीक। अगर बराबर के इस पार प्लस रहे तो उधर माइनस में जाएगा, ठीक। अगर बराबर के इस पार मल्टीप्लाई रहे तो उधर सॉरी डिवाइड में जाएगा, ठीक।
हाँ, अगर इधर डिवाइड रहे तो उधर मल्टीप्लाई में जाएगा। बात समझे? समझ गए? ये हमेशा याद रखना। या ये हम पता था तुमको, पता था ना? तो ये होता है, ठीक है। अच्छा, एक और, अगर ए बराबर बी रहे तो हम बी बराबर बी ए बोल देते हैं। और एक और क्या बढ़ाएं, अगर ए बी रहे तो इसके बीच में ए इंटू बी छुपा होता है, ठीक है, समझ में आया? अगर ए बाई बी रहे तो इसका मतलब होता है ए डिवाइड बाई बी, ठीक, समझ गए? अच्छा, अगर ए मल्टीप्लाई बाई बी रहता है ना तो इसको बी मल्टीप्लाई बाई ए भी बोल सकते हैं। इतना बात को ध्यान में रखना, मतलब याद रखना, ठीक। अब आओ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 15, ये जो 15 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 600 बाई 15 हो जाएगा। अब बताओ तो x बराबर कितना, 15 से इसका जब खत्म करोगे मतलब 40, x बराबर 40 है, मतलब डे कितना आ गया, 40 दिन बाद ये जो बैलेंस है कितना हो जाएगा, ये जो बैलेंस है 40 दिन बाद कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना दिन खत्म होने में लगेगा इस बैलेंस को, 40 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, 40 दिन लगेगा। अब देखो एक और क्वेश्चन बचा कि मेक द टेबल वैल्यू ऑफ द एक्स वेरिंग। अब देखो इसका टेबल बना देना है, टेबल तो बना ही दोगे इस फॉर्मूला से। क्या बोला कि टेबल बनाइए, किसका टेबल बनाइए, बन जाएगा 1 से लेके 10 दिन का टेबल। हाँ, मतलब डे को क्या बोला, एक्स बोला, और यहाँ पे रिमेन बैलेंस किसका, कौन बा, रिमेन बैलेंस मतलब इसको क्या बोला है, इसको बी बोला है। क्या बोला है, इसको बी बोला है। तो बी बराबर कितना है, देखो यहाँ पे इतना है, तो एक एक दो तीन चार, मतलब कितना, 0 से दिया है कि 1 से, 1 से 10 तक, तो 1 से लेके और कहाँ तक, 10 तक बन जाएगा ये। इसको बना ला, कल हम देखेंगे बाबू, कल पीछे वाला जो बोले थे उसको और इसको कल तुम रफ में बना के लाओ या फिर जैसे बना के लाओ, हम कल कॉपी लेके आओगे, ठीक है, हम देखेंगे, ठीक। हाँ।